Gospel of John chapter 19 in भोजपुरी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय। ये अध्याय में 42 वचन लिखल गल बाटे और ये 42 वचन में लिखल गल जो व्याख्या बाटे ओकरे बारे में देखल जी हम लोग। यीशु मसीह के साथ जौन भइल बाटे 6 अन्याय का जांच पड़ताल भइल बाटे। हम लोग 18वां अध्याय में देखत आल बईजा 5 प्रकार का जांच पड़ताल वहाँ देखे बईजा और आखिरी जांच पड़ताल जौन पिलातुस के पास लेके आ रहा ये जौन जांच पड़ताल का पृष्ठभूमि बाटे बाकी जौन सुसमाचार में हम लोग देख सकिले जा, लेकिन सूक्ष्म रूप में बहुत स्पष्ट रूप में जे लोग देखत बाटे एक कार्यक्रम के उनके भलाई बदे आगे हम लोग देखल जी। 3 प्रकार का जांच पड़ताल जौन लोग करे बयान वो 3 प्रकार का जांच पड़ताल के कल जाला और बाकी जो 3 जांच पड़ताल बाटे वो अन्य लोग के द्वारा भइल बाटे, मतलब रोम के सरकार के द्वारा भइल बाटे। ये प्रकार से हम लोग कह सकिले जा। पहला जांच पड़ताल हन्ना जौन याजक बयान बीतल गल साल का उनके घरे पर सुबेरे के समय में अंधेरा वो समय रहल वो समय में लोग करे रहना। ये एक अन्याय का जांच पड़ताल भइल बाटे। घर पर होई के न्याय न करे के चाहिए और अंधेरा में कभी भी न्याय न करे के चाहिए। और दूसरा जांच पड़ताल उनकर दमाद जौने साल में यीशु मसीह के पकड़ल गरहल प्रेजेंट ईयर में जौन प्रधान याजक रूप में जौन कैफा रहना उनके घरे पर जांच पड़ताल भइल बाटे। उहो भोर के समय अंधेरा के समय पे घर पे भइल बाटे जांच पड़ताल। तीसरा जांच पड़ताल जौन मंदिर पर भइल बाटे। समाज मंदिर पर भोर होले के बाद में रोशनी अइले के बाद में हर एक जगह लोग जौन उनके ऊपर अपराध डाले रहना सब बदलत गया, वो दोष नहीं करे रहना। जब जांच पड़ताल में निर्धारित भइल तो उनके छोड़ देवे के चाहिए, लेकिन उनके लोग छोड़ना नहीं। ई जन पूरा अन्याय के जांच पड़ताल रहल जौन झूठा गवाह के रूप में कुछ लोगन के नियुक्त करल गल बाटे वो अपने आप नहीं सफल नहीं भल बयान। समाज मंदिर में वो दोष नहीं करे बन कह के निर्धारित भल बाटे। उनके छोड़े बदे उनके छोड़े के चाहिए, लेकिन उनके मार डाले बदे योजना जौन रखे बन प्रधान याजक लोग जौन धार्मिक तरह के हत्या के सरकार के तरफ से हत्या के रूप में बदले बदे पिलातुस के पास लेके आल बयान। पिलातुस चौथा जांच पड़ताल उन करे बयान। क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए तो अन्य लोगन में से पहला जौन जांच पड़ताल रहल जौन पिलातुस करत बयान। पिलातुस यीशु मसीह के ऊपर जौन अपराध डाले रहना वो बात के सुनले के बाद में वहाँ पे जूडिस डिक्सन गलील और यहूदिया गलील के प्रांत के हेरोदेस पालन करत बान। वही समय पिलातुस और हेरोदेस दोनों देश बन गए रहना। हेरोदेस गेस्ट हाउस में रहना, यही बदे पिलातुस। 5वां प्रकार का जांच पड़ताल पिलातुस का रहल। पिलातुस हेरोदेस के पास में भेजे रहना यीशु के वो समय में भर रहल। पिलातुस भी बाद में जांच पड़ताल करे रहना। तो यहूदी का राजा वो हन कही के हेरोदेस उनके ऊपर जौन अपराध डालल गए रहल तो ओके सबूत नहीं दे पाई रहना, काहे बदे के वो अपराध झूठा रहल और ओकर न्याय वो नहीं कर पा रहना। तब हेरोदेस पिलातुस के पास फिर से भेजना तो कोई भी उनके ऊपर अपने आप के अपराध के रूप में नहीं दिखाई पाए रहना। लोग कोई भी उनके ऊपर अपराध नहीं दिखाई सक रहल। पिलातुस यीशु मसीह के छोड़ावे बदे 5 प्रकार को कोशिश करे रहना, लेकिन यहूदी लोग मनना नहीं। ये सारा घटना ये अध्याय में हम विवरण आप लोगन के देबे। 6वां न्याय या 6वां जांच पड़ताल 6वां जांच पड़ताल ये 19 अध्याय के शुरुआत में हम लोगन के देखे के मिलला। यीशु मसीह के कौने प्रकार से छुड़ावे के बाटे, यहूदी के क्रोध के ठंडा करे के बाटे, ये प्रकार का कोशिश पिलातुस करत बयान। हम लोगन के 19 अध्याय के पहला भाग में
लेकिन यहूदी लोग मन्ना नहीं, उनके क्रूस डाला कह के कहे बयान। उनके पिलातुस के पास जौन बाटे एक कैसर। यहाँ पर एक समस्या आवत बाटे, कैसर का रिश्ता पिलातुस हन, रिलेटिव हन। वो कारण के वजह से उनका अधिकार स्थिर बाटे। यही बदे पिलातुस कैसर के भलाई बदे वो देखत बयान, ओके इस्तेमाल करत बयान जौन धार्मिक गुरु लोग बयान। अगर वैसे करिए तो कैसर का मित्र न हुई हैं ऐसे कैले पर। ये प्रकार से उनके डराए लोग रहना और वही से अपने राज्य के यीशु मसीह के ऊपर चाबुक से मार के सजा देके उनके साथ बहुत सारा हिंसा कैले के बाद भी उनके इच्छा के अनुसार, यहूदी लोगन की इच्छा के अनुसार क्रूस पर चढ़ावे बदे यीशु मसीह के सौंप के वहाँ पर यीशु मसीह के गली में से उनके खींचत लेके लोग गए रहना। गुलगत्ता के स्थान पर उनके लेके गए रहना। उनके सवेरे 9 बजे क्रूस पर चढ़ाए रहना। वो क्रूस पर जब डाले रहना, वो संदर्भ में उनके सर पर यहूदी का राजा नजरेन नाजरत का यीशु कह के एक एड्रेस पिलातुस ए प्रकार से लिखवैना। ओकर विवरण हम ये संदर्भ में बताइब। ओकरे बाद सैनिक लोग उनके वस्त्र पर चिट्ठी डाल के बांटे रहना, उहो लिखित के आधार पर भर रहल। ओकरे बाद यीशु मसीह के माँ के यूहन्ना के सौंपई के संदर्भ में 25 से लेके 27 तक हम लोग देख सकीला जाए ये अध्याय में। ओकरे बाद 28 आयत में पूरा भइल बा कह के कहत बयान। प्रभु अपने प्राण के छोड़ल गैल संदर्भ के बारे में 3 वचन में देखे कि मिलला। ओकरे बाद विश्राम का दिन, तैयारी का दिन, कलेसिया बदे उ महान दिन हवे। उनके लाश के नीचे उतार के वो क्रूस पर से उतारे के बाटे तो पहले उनके मृत्यु हो जाए के चाहिए। साधारण लोगन जो क्रूस पे चढ़ावना वो लोग एक दिन में मरे का मौका नहीं रहला। कुछ सामर्थी लोग 2 या 3 लोग सफर होके कष्ट उठाए के तब मरत ना, लेकिन प्रभु हन तो यहाँ 3 बजे ही अपन प्राण के छोड़े बयान। उनका प्राण निकलल नहीं, लेकिन वो अपन प्राण यहाँ छोड़ देना। उनके दोनों बगल में दोनों डाकुओं के पैर के तोड़े रहना, लेकिन यीशु मसीह का हड्डी कोई न टूटे के चाहिए। इहो लिखित के आधार पर बाटे। फसा के आधार पर जानवर का हड्डी न तोड़े के चाहिए। वैसे ही यीशु मसीह फंसी के जानवर के रूप में हयन। यही बदे उनके हड्डी में तोड़े के नहीं बाटे। वो एक धनवान के कब्र में रहे के समान पिलातुस के ओर से जवन आज्ञा पाए के समान में निकोदेमुस अरिमतिया यूसुफ उनके लाश के ले जाए के नया कब्र में उनके दफनावे का कार्यक्रम कई के कब्र में रखे बान। ऐसे ये अध्याय यहाँ पर ख़त्म होला। ये बहुत महत्वपूर्ण का एक्सप्लेनेशन का अध्याय हुआ। तो पहले वचन से हम लोग ध्यान करल जी, वचन के बाद वचन हम लोग ध्यान करल जी। आप लोग देखें, एपिर पिलातुस यीशु के कोड़ा लगवाइना एक कम 40 कोड़ा लगवाए रहना। एकर मतलब 39 कोड़ा लगवाए रहना। 40 चबुक से अगर कोड़ा लगवाए तो बकेट जजमेंट हुई, मौत के चाहल गल जजमेंट हुई, न कि सजा से छोड़े वाला जजमेंट नहीं। काहे बदे पिलातुस चाबुक से मारे बदे चाहे रहना। साधारण तौर पर जब वो लोग जांच पड़ताल करे रहना तो कोई भी यीशु मसीह दोषी हन कह के नहीं ठहराए सकर रहना। वो निर्दोष के रूप में निर्धारित भर रहना। मतलब दोष उनके ऊपर नहीं लगावल गर, दोषी करके कोई भी नहीं ठहराए रहल, लेकिन उनके ऊपर दोष झूठे का लगावल गरहल।
हेरोदेस के जांच पड़ताल में यीशु मसीह कोई दोष नहीं करे बयान और उनके निर्दोष कह के लोग निर्धारित करना। तो निर्दोष कह के उनके ऊपर डाले वाला जौन अपराध बटे यहूदी के राजा के रूप में अपने खुद के बारे में बोलत बन कह के वो लोग डाले बन। दूसरा बात, धर्म के रूप में कौन सा अपराध डाले बन उनके ऊपर, हम परमेश्वर का पुत्र है कह के वो कहत रहना। यही बदे व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर का पुत्र कहे के वजह से व्यवस्था के वजह से सजा बटे, पथराव कह के मार डालब ये सजा बटे। लेकिन वो लोग वैसा नहीं करे रहना, पत्थर से मारे के नहीं बटे बल्कि रोमन गवर्नमेंट के इन्वॉल्व करके हत्या करवावे के बाटे। काहे बदे कि यीशु मसीह का मृत्यु सांप के श्राप के वजह से होए वाला मृत्यु रहल। रोमन सिटीजन के क्रूस का सजा नहीं रहला, जंटाइल पीपुल के एकर मतलब अन्य लोगन के अदर देन रोमन के ही केवल ये क्रूस के सजा के एग्जीक्यूट लोग करना। यीशु मसीह अपने खुद को क्रूस पर लटकर रह के चाहिए लिखित बाटे। यही बदे मृत्यु वो प्रकार के रूप में उनके मिले के बाटे और जन बड़ा पुरनिया बान वहाँ पर आवे बदे योजना ए प्रकार से भइल बाटे। उन लोगन का विकेटनेस यीशु मसीह के ओर लेके गए रहना। यही बदे परमेश्वर अपन योजना अपने अनुसार करत जात बयान। अपन विकेटनेस के वजह से जजमेंट पाई ले जा, ये हम लोगन के समझाई के बात है। पिलातुस कौने प्रकार से यीशु मसीह के पकड़ के मारल चाहत न, सेटिस्फाई देयर एंगर, ये प्रकार से वो करे रहना के पिलातुस नहीं चाहत ना कि उनके जान से मारे, लेकिन उनके गुस्सा के शांत करे बदे लोगन के यीशु मसीह के ऊपर कोड़ा लगवावे बदे वो कहना। ई या तो जलन होई के लोग करत बान, ये प्रकार से पिलातुस पहचान ले रहना। यही बदे इनके अंदर कोई अपराध नहीं बटे, इनके मृत्यु के सौंपे बदे पिलातुस नहीं भेजे रहना। यही बदे उनके आगे लेके आवे बदे पिलातुस उनके जौन चाबुक से मार खिलाए रहना। सिपाही लोग मुकुट के काटा के उनके सर पर डाले रहना, उनके एक कपड़ा पहना के लाल रंग का यहूदियों का राजा कह के वो लोग मारे रहना। यहूदी का राजा प्रणाम कह के कहत और उनके थप्पड़ भी मारे रहना। देखा यहाँ पर यीशु मसीह के साथ जन होत बाटे अपमान, परमेश्वर अपमान के सहे बयान और क्रूस के भी झेले बयान। इब्रानियों 12:13 में लिखल गल बाटे यीशु मसीह सब कुछ काहे कहना, उनके सामने जौन कुछ रहल उनके आगे जौन आनंद जौन बाटे का बा पता बाटे आप लोगन के। मनुष्य के उद्धार उनके सामने जौन बाटे वह आनंद बा उनके बदे, ओकरे बदे वो क्रूस पर रखे बान अपने आप के और अपने अपमान के भी सहे बयान। और लोग उनके मुंह पर थूकना, उनके चेहरा पर कपड़ा डाल के मार के कहे बान के भविष्यवाणी कर, उनके काट के मुकुट पहनाए रहना। पूरा जौन चेहरा रहल खून से भर कर रहल, अपमान हो के वैसे ही रहना। सारा शरीर जोतल के समान चीर फाड़ के एक गंभीर स्थिति में, एक दीन स्थिति में लहू का निशानी से भरल गल एक मांस के टुकड़ा के समान यीशु मसीह उनके सामने लेके आ रहना। ये प्रकार के रूप में जब उ लोगन के तरस आए के उनके मत मारा कह के साध हो सकला, पिलातुस इस प्रकार से कह रही हैं कि इनके मत मारा। यीशु मसीह के छोड़ावे बदे पिलातुस जन कोशिश करे रहना, ओके हम लोग बाइबल में लूका रची सुसमाचार 23 अध्याय 4 आयत में और 15वां आयत में और 20वां आयत में और 22वां आयत में, यूहन्ना 19 का 4था वचन, यूहन्ना रची सुसमाचार 19 अध्याय 4 आयत में 12वां आयत
और 13वां आयत एके हम लोग देखल जीता कई बार, मतलब 5 प्रकार के रूप में 5 बार पिलातुस यीशु मसीह के छोड़ावे बदे कोशिश करे रहना, लेकिन यहूदी लोग ओके माने नहीं रहना। यहूदी लोग ओके नहीं मानना, तहीं ले जाए के क्रूस डाल द कि कहे बान को आपके धर्म के अनुसार कैला कहे बान। हेरोदोस के भी कोई भी अपराध नहीं मिल रहा मीन उनके मार के छोड़े बदे सोचे रहना। यही बदे आखिरी में हमके अधिकार बाटे। फसह के पर्व के दिन एक के छोड़े का अधिकार हमके पास बाटे। हमरे अधिकार के अनुसार हम छोड़ल चाहत भाई पिलातुस कहना, लेकिन लोग मनना नहीं ये बात के, कोई भी यहूदी नहीं मनना। यहूदी लोग यीशु मसीह के धिक्कारत और यीशु मसीह के परमेश्वर जन भेजे बान यीशु मसीह के धिक्कारत बयान। ये विषय उ लोग नहीं जान पावत बयान। काट के मुकुट उनके सर पे रखे बयान। मुकुट राजा के याद दिलावला। तो यहाँ पर काटा का मुकुट ह्यूमिलिएशन वो राजा हन उनके अपमान करे बदे काटा का मुकुट सोने के मुकुट जहाँ रह के चाहिए वहाँ पर काटा का मुकुट रखल गल बाटे। यहूदी लोग काटे का मुकुट होए का कारण भर रहना। पिलातुस के पास जब लेके लोग गए रहना वह लोग रहना, वह लोग यीशु मसीह के पास काटा का मुकुट पिलातुस के पास लेके गए रहना। जब वहाँ लगाए रहना तब से लेके वो क्रूस तक वो मुकुट कंटिन्यू भर रहल। यीशु मसीह मुकुट से ही मृत्यु उनकर भर रहल। यीशु मसीह जौन पहने रहना मुकुट ह्यूमिलिएशन, ए क्राउन ऑफ ह्यूमिलिएशन, उसी के साथ उनकर देहांत भर रहल। अगर वचन देखल जाए तो उनके मुकुट लगाए रहना और उनके बैजनी कपड़ा पहनाए रहना। उनके न पता हो के भी वो लोग काटा का मुकुट और बैजनी वस्त्र का राजा के रूप में किंग ऑफ किंग्स एक मुकुट काफी बाटा राजा कह के पता चले बदे, लेकिन बैजनी वस्त्र के साथ में मुकुट रखब राजा के दर्शावला। और ओकरे पास आए के कहे लगना हे यहूदी का राजा प्रणाम, और उनके थप्पड़ भी मारत रहना और हे यहूदी का राजा प्रणाम कह के कहत ना। तब पिलातुस फिर बाहर निकल के लोगन से कहना, देखा हम उनके तहरे पास बाहर लियावत बे ताकि तू जानो के हम उम्मीन कुछ भी दोष नहीं पावत बाई। पिलातुस बिना जानत यीशु मसीह के क्रूस पर शैतान के ऊपर जय बदे और मृत्यु पर जय देवे बदे युद्ध में जात समय एक टेस्टेड पर्सन परीक्षा करल गल एक व्यक्ति के याद दिलावत बाटा। जो निर्दोष होला यीशु मसीह उनके आगे लेके आवाना। वो लोग निंदा के भी फिजिकल पनिशमेंट भल बाटे। देखा यहूदी का राजा कह के वो लोग कहत बान, यहूदी का राजा सीजर हन कह के हम लोगन के, मतलब यहूदी का राजा नहीं है कह के हम लोग सीजर के ही दास है कह के, यही बदे हम लोगन के ओर से हम राजा है कह के ये कहे बान हम लोग अंगीकार नहीं करे भैया कह के उनके हम लोग राजा के रूप में धिक्कारे भाई कह के सारा यहूदी लोग एक ही आवाज से पिलातुस के समझ में आवे जैसे बोलन, देखा हम उनके तोहरे पास फिर बहाल आवत भाई कह के पिलातुस कहत ही यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट परीक्षा करल गयल एक निर्दोषन कह के एक व्यक्ति के रूप में बिना कलंक का एक मेमना के समान वो क्रूस पर जात बायन। उस संपूर्ण मनुष्य के रूप में मनुष्य के पक्ष पर क्रूस पर जात बयान, तैयारी करल गल एक व्यक्ति के रूप में क्रूस पर जात बयान। ये देखो हम वहाँ कुछ बाइबल में यहाँ पर जो लिखल गल बाटे हम उनके कह के ये मनुष्य कह के लिखल गल बाटे और वो बड़ा बड़ा अक्षर में लिखल गल बाटे जीसस क्राइस्ट एज द ह्यूमन, वो मनुष्य के पुत्र के रूप में वो क्रूस पर मृत हो जात बा।
मनुष्य के पक्ष में। 5वां वचन में लिखल गल बाटे, तब यीशु कांटे का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहनल बाहर निकलना और पिलातुस उनसे कहना, देखा ई पुरुष यहाँ पर लिखल गल बाटे। तब प्रधान याजक प्यादा उनके देखना और चिल्लाए के कहना कि उनके क्रूस पर चढ़ावा। पिलातुस उनसे कहना, तहाई उनके क्रूस पर लेके चढ़ावा, काहे बदे के उम्मीन में हम कोई दोष नहीं पावत भाई। आप लोग क्रूस पर चढ़ावे बदे कहत बा, लेकिन एमिन कोई दोष नहीं बाटा, यही बदे तू खुदे जाए के उनके क्रूस पर चढ़ावा। 7वां वचन, यहूदी उनके उत्तर देना, हमार व्यवस्था बाटे और वो व्यवस्था के अनुसार वो मारे जाए के योग्य हन, काहे बदे के वो अपने आप का परमेश्वर का पुत्र बने ना। परमेश्वर का पुत्र कह के वो अपने आप के बारे में कहत बयान। ये बात सुनत ही पिलातुस और डर गिना। पिलातुस डर गिना, काहे बदे डर गिना? वास्तविक तौर से यीशु मसीह का न्याय होत रहल कि पिलातुस का न्याय होत रहल? केकरे सामने कौन बाटा है? पिलातुस जौन न्यायाधीश के सामने यीशु मसीह हन, या यीशु मसीह न्यायाधीश के सामने पिलातुस एक अपराधी के रूप में खड़ा बयान। पिलातुस का जजमेंट होत बा अगर वास्तविक तौर से देखल जाए तो यीशु मसीह के नहीं, पिलातुस के एक दोषी कह के न्याय ई समझ में आवत बाटे। यहाँ पर पिलातुस के दोषी के रूप में दिखाई देत बाटे। वहाँ जौन भइल बाटे न्याय, न कि यीशु मसीह के दोषी के रूप में निर्धारित नहीं करल गल बाटे। 9वां वचन, और किला के भीतर गईना और यीशु से कहना, तू कहाँ कहा? तब यीशु उनके कुछ भी उत्तर नहीं देना। वो ये बदे उत्तर नहीं देना कि तब तक यहूदी का राजा तो ही है का? तू खुद ही पूछत बया और आपके कोई और बतावल बा ये बदे पूछत बया। 18 अध्याय में प्रभु पहले ही बताए चुकल बा, हम तो कहत भाई हमार राज ये पृथ्वी के संबंधित, ये दुनिया के संबंधित का राज्य नहीं हवा, उस स्वर्ग का संबंधित वो राज्य हवा। हम कहत आल भाई हमरे शत्रु से, हमरे सैनिक से सामना हमला करना, अगर यह हमार राज हवे तो हम ये राज्य के संबंधित हम नहीं कहत भाई। ये बात पहले कहे बयान, ये बदे वो फिर से वो दोबारा नहीं बोलना। दूसरा बार बोले का काम का बटा, एक बार तो कहे बयान, यीशु मसीह पिलातुस के पास हमारी राज ही नहीं हवा, हम स्वर्ग से उतर आल भाई। ये बात पहले कहे बयान, ये बदे दोबारा जब पूछना तो उत्तर नहीं देना, तो हमसे बात न करबा। 10वां वचन में लिखल गया बाटे, फिर पिलातुस उनसे कहना, हमसे काहे नहीं बोलत बया? का तू नहीं जानत बाया कि तोहके छोड़ देवे का अधिकार हमके बाटे और तोहके क्रूस पर चढ़ावे का अधिकार हमके बाटे। ये प्रकार के सेंस में वो बात करत बयान। पिलातुस आपके छोड़ावे के बाटे या तो आपके मार डाले के बाटे, तो वो अधिकार हमरे हाथ में बाटे, आपके मालूम नहीं बाटे का? कह के वो पूछत बान। पिलातुस अधिकारी के सामने अपने आप बात करत, अपने आप के छोड़ावे बदे, कन्वेंस करे बदे, अगर आप न बोलबा का 11वां वचन में यीशु उत्तर देना, अगर तहके ऊपर से न देवल जा और तहार हमरे पर कुछ भी अधिकार न हो, यही वजह जे हम हमार हाथ तोहरे हाथ में पकड़वाए बाटे उनकर पाप अधिक बाटे। सारा ह्यूमन गवर्नमेंट परमेश्वर ही नियुक्त करना, ये बदे जौन ही अधिकार परमेश्वर के तरफ से देवल गल बाटे, न कि अपने आप के द्वारा मिलल बाटे। ये बदे यीशु मसीह के ऊपर उनके पास अधिकार नहीं बाटे। वास्तविक तौर से अगर देखा जाए तो यीशु मसीह के पास अधिकार बाटे देवल यीशु मसीह के द्वारा। क्रूस पर एग्जीक्यूट करे के क्रम में पिलातुस अपने स्थान के वो खुद चुने के बाटे, वो अपने निर्दोष के तत्व के अपने आप दिखावे के बाटे, लेकिन वैसन वो नहीं कह पैना। अगर तहके ऊपर से न देवल जा तो तहार कोई भी अधिकार हमरे ऊपर न रहत। ये बदे जे कोई तहार हाथ
पकड़वाए बाटे उनकर पाप अधिक बाटे। जे लोग हमके पकड़वाए बदे ज्यादा कोशिश करे बयान प्रधान याजक लोग, यहूदा इस्करियोत, इन लोगन का पाप अधिक बाटे। आपसे भी पाप अधिक उनकर बाटे। वो लोग ज्यादा पाप उनके पास में बा। जहाँ जइहे वहाँ पर यीशु मसीह धर्मी हन कही के एस्टाब्लिश होत आल बायन। बरहमा वचन, ए फिर पिलातुस उनसे छोड़ देवल चाहना, लेकिन यहूदी चिल्लाए चिल्लाए के कहना, अगर तू इनके छोड़ देव तो तहार भक्ति कैसर की ओर ना है। जे कोई अपने आप के राजा बनावला वो कैसर का सामना करला। कैसर के पिलातुस बंधी रहना, यही बदे कैसर उनके नियुक्त करे बायन पिलातुस के। अब यहूदी का राजा, अब टोटल राजा के रूप में कैसर अपने आप के बोलत बयान। तो कैसर के दोस्त के रूप में रहल चाहत रहना। कैसर का पिलातुस दोस्त नहीं बन, पिलातुस कैसर के दोस्त के रूप में बनल चाहत में। ये उनकर वीकनेस बाटे। यही बदे यहूदी लोग इस्तेमाल करे बान वो वीकनेस के और सक्सेस भरना। जब कैसर के उनके पद पे दूसरा समाचार देवे बदे एक्सप्लॉय करे बदे बतावल गया, एक चेतावनी जब आ रहा वो अधीन हो गए पिलातुस के। वो अपने सिंहासन के बचावे बदे यीशु मसीह के निर्दोष के रूप में रही हैं। तब पर भी यीशु मसीह उनके जवन यीशु मसीह के निर्धारित करे वाला मृत्यु के दंड में हमार कोई दोष नहीं होए के बाटे कह के सोचत पिलातुस अपने हाथ के धोए बयान। 13वां वचन, ये बात सुनकर पिलातुस यीशु के बाहर लेना और उस जगह एक चबूतरा रहल जौन इब्रानी में गपता कहलावल जात रहल। गपता का मतलब बड़ा हाइट प्लेस ओके कहल जा सकला और वहाँ न्याय आसन पर बैठना और वो ऊंचा स्थान पर सीढ़ी पर चढ़त वो स्थान पर बैठ के न्याय के प्रकट कई के वो न्याय के पत्र के वहाँ वो रिलीज करना। वो न्याय पर जौन अपराध डालल गल बाटे ओके क्रूस के जो उठावत बाटे ओके ले जावे वाला व्यक्ति का सर पे बहुत अच्छा से स्पष्ट रूप में लिख के वहाँ टांगल जाला। 14वां वचन, ई फसह का तैयारी का दिन रहल और 6वां घंटा के लगभग रहल। देखो वहाँ पर सवेरे 6 घंटा होत बाटे। एके आपके कैसे लेवे के बाटे, वो तैयारी का दिन रहल और 6वां घंटे का लगभग रहल 12 o'clock। ये हम लोगन के दो प्रकार का काम यहाँ पर दिखाई के मिल सकला। यीशु मसीह के क्रूस पर कहल गल पहला यहूदियन के समय के हिसाब से 9 घंटा लगभग कह के कहल जाला। वैसे ही 3 घंटा 6 घंटा ये सारा समय के अगर हम लोग देखल जाए तो 12 to 12 एक मतलब मध्य रात्रि के 12 बजे से फिर 12 बजे तक। जंटाइल कैलेंडर शाम के 6 बजे से फिर शाम के 6 बजे तक अस्त होई उदय होई यहूदी उनका कैलेंडर ही हवा। ये प्रकार के रूप में 6 आवर का मतलब भोर का 6 बजे। क्रूस एग्जीक्यूट जन भ रहल उ सवेरे 9 बजे रहल और उनकर जवन मृत्यु भयल 3 बजे का उनकर मृत्यु भयल। उनकर मृत्यु 3 बजे भ रहल ओके हम लोगन के समझे के बाटे। तब वो यहूदी से कहना, देखा तहार राजा, लेकिन वो चिल्लैना, ले जा ओके क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस उनसे कहना, का हम तहरे राजा के क्रूस पर चढ़ाई? प्रधान याजक उत्तर देना, कैसर के छोड़, हमार कोई राजा नहीं बाटे। तब वो उनसे उनके हाथ सौंप देना ताकि वो क्रूस पर चढ़ावल जाए। क्या आप ध्यान देते बायन? वो लोग कहे बान के हमके राजा नहीं चाहिए, हमारा राजा सिर्फ कैसर हन। बाइबिलोन से लेके पीछे वापस आने के बाद में बहुत सारा लोग यहूदी पर राज कर रहना, यहूदी
पर राज्य कर रहना। उ लोगन का राजा मतलब खुद का राजा नहीं रहना। राजा के पालन में बबुलोन के असूर बंदी होके गए रहना। इसराइली लोग असूर के और यहूदी लोग बबुलोन के। ये वापस अले के बाद में मंदिर के तो बने ना, लेकिन उन लोगों में से राजा कोई निकलल नहीं, दूसरा राजा कोई नहीं आयल। और कैसर ही हमार राजा हैं कह के उ लोग कहना। हम लोग कैसर के अधिकार का आदर करे ला जा और कैसर के अधीन में ही हम लोग रहल जी। त कैसर के अधीन में रहे बदे कहत बान त हम लोग बरब्बा के काहे छोड़े बदे कहत बयान। धार्मिक तौर पर वो लोग मसीहा बदे इंतजार करत बयान। धार्मिक तौर पर वो अपने आप के बचावे बदे डिक्लेरेशन करत बान। यहूदी लोग प्रमुखता कम न होए बदे प्रधान याजक बरब्बा के चाहे बान। अन्य लोगन के बीच में उनकर प्रमुखता कम न होए बदे हमार कैसर राजा हन कह के बोले बान। दुनिया में तो कैसर का राजा हन अपनावत बयान। धार्मिक तौर पर अगर देखल जाए तो बरब्बा के छोड़ दी हैं तो मसीहा के राज्य के धर्म रूप में अगर हैं तो अगर बरब्बा के छोड़ी हैं तो मसीहा के राज्य के पावत बयान। मसीहा के राज्य के चाहत बन कह के डिक्लेरेशन होत बाटे। यहाँ पर एक तरफ यहूदी के धर्म के हिसाब से अन्य जनता के राजा के नाम पर वो लोग प्रचार करत बयान और रिप्रेजेंटेट के रूप में ये प्रकार के रीति से प्रधान याजक लोग दो प्रकार का दिमाग चलावत वो लोग चलत बान कह के हम लोगों के समझ में आवत बाटे। 17वां वचन, तब वो यीशु के ले गई ना, आप ही लोग क्रूस पर चढ़ावा कह के कहे बान। यही बदे वो लोग यीशु के ले गए ना। वो समय 6 घंटा उनके क्रूस का सजा भइल सवेरे लगभग 8 बजे। एक मतलब ई पोजीशन जौन बाटे होए के बाटे तो रोमन सोल्जर ई काम करे के बाटे। केवल रोमन सोल्जर से क्रूस का सजा डाल सकना। उनमें से 2 भाग बाटे। पहला भाग पब्लिक मास्क के इनकार करब और दूसरा क्रूस के सजा के एक्सिक्यूट करब। एक सूबेदार के नियुक्त करी हैं। सूबेदार मतलब 100 सोल्जर के एक हेड तो कंट्रोल द पीपुल हर दिन प्रतिदिन। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ावे का मतलब उनके सजा देवे का मतलब पब्लिक के हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकेला जा। यीशु मसीह के गली गली लेके जाएगा कार्यक्रम में लोग विरोध खड़ा हो जी हैं। वो लोगन के थमावे के बाद रोके के बाटे। इस रूम के जौन स्त्री लोग रोवत पीछे आल बन ये बदे कंट्रोल करे बा उ लोगन के। यही बदे दे नीड मोर सोल्जर्स। यही बदे उ लोगन के बहुत सारे सैनिक लोग चाहिए। ज़्यादा सैनिक लोगन के पिकअप करे बदे प्रेटोरियम एक अधिकार के मंदिर पर यीशु मसीह के बैठाए रहना। सोल्जर के लेके अले के बाद में उ लोग कोशिश शुरू कर रहना। वो पोजीशन में यीशु मसीह यरूशलेम के पुत्री से बात करे का विवरण और एक सुसमाचार में हम लोग देख सकीला जा। तो यीशु मसीह के खोपड़ी का स्थान पर लेके आना गुलगुता कह के इब्रानी में गुलगुता ओके कहल जाला। खोपड़ी का स्थान का मतलब उत्पत्ति का पुस्तक 22 अध्याय में अब्राहम वो पहाड़ पर आ रहना। वो समय मोरिया पर्वत के पास में जो ना रहना अब्राहम अपन सर उठाए के देखे रहना वो स्थान के काहे बदे के वो खोपड़ी का स्थान रहल। वो एक खोपड़ी का आकार में रहला। वो पहाड़ जितना लोग यरूशलेम जाइए वहाँ पर वो नकल वो दिखाई देला। अभी तो बहुत खराब हो चुकल बाटे। 2 आँख का गड्ढा नाक के गड्ढा के समान में एक खोपड़ी के आकार के रूप में वो पर्वत दिखाई देला। वो स्थान पर लेके आ रहना जहाँ पर इसहाक यहोवा ही बलि देवे के जानवर के देख ली हैं कह के अब्राहम इसहाक के कहे रहना। वो स्थान पर यीशु मसीह के लेके आ रहना। ओके गुलगुता कहल जाला इब्रानी के भाषा में।
वहाँ पर ओके और मनुष्य के साथ और दो मनुष्य के क्रूस पे चढ़ना है, एक के इधर और दूसरे के उधर, और बीच में यीशु मसीह पापियन के बीच में क्रूस पर डालल गरल। यीशु मसीह पापियन के बीच में आ रहना, लेकिन दो डाकू लोग सपनास और डसमास अब बीच में यीशु मसीह के जगह पर बरनबास के छुड़ाई मिलल रहल, उनके आज़ादी मिलल। बरनबास के स्थान में यीशु मसीह आ रहना। ये तीनों लोग दोस्त लोग ना, डेप्टास और बरनबास, ये तीनों दोस्त रहना। एमिन बरनबास के फसह के रीत के अनुसार छोड़ के यीशु मसीह के वो स्थान पे लोग रखना। बरब्बा का मतलब पिता का पुत्र कह के एकर मतलब होला। बर प्लस अब्बा का मतलब पिता का पुत्र कह के एकर मतलब होला। पिता पुत्र के छोड़ावे बदे आज़ाद करे बदे सच्चा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो स्थान पर आ रहना। इन द प्लेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के पक्ष में वो मनुष्य के रूप में बदल के अपने स्थान के वो लेके आवे का याद दिलावना। दोनों डाकू के बीच में वो टांगल कर रहना। एक उद्धार पावल गल व्यक्ति, एक उद्धार न पावल गल व्यक्ति और उद्धार न पावल गल व्यक्ति उन लोगन के बीच में निवास करे बयान। यही बदे उनके बीच में निवास करे बयान कही के अद्भुत रीति में दिखावल गल बाटे। वो मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में एक मध्य व्यक्ति के रूप में वो यीशु मसीह के सर पर पिलातुस कुछ लिखवाए बयान। पिलातुस एक दोष पत्र लिखवाए के क्रूस पर लगवाए देना और उनमें ये लिखा रहल के यीशु नासरी यहूदी का राजा। एनरी आज भी आरसीएम चर्चस में जीसस क्राइस्ट क्रूस के स्टेटस अगर देखा जाए तो वहाँ पर हम लोगों के देखे के मिलला। ऊपर यीशु नासरी रेक्स इडोरियन, यीशु का मतलब यीशु, नासरस का मतलब नासरी, रेक्स इडोरियन, रेक्स का मतलब यहूदी, इडोरियन का मतलब किंग, यहूदियन का राजा। रेक्स का मतलब किंग, इडोरियन का मतलब यहूदी का राजा। नासरत यीशु वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो उनके ऊपर का लिखे रह के चाहिए, अपराध लिख के रखे के चाहिए। उनके ऊपर जौन डालल गल अपराध बाटे उ का बाटे, उ एक निर्दोष रहना। वो निर्दोष कह के पता चल गल तब पर भी कानून वहाँ पर देखे, कानून आपन काम करत रही कह के लोग कहल गल बाटे, कानून आपन काम करिए। पिलातुस के ऊपर उनके ऊपर जौन अपराध डालल गल रहल ये प्रकार से रखवाए रहना। उनके न पता हो के उ निर्दोष हो के अपराध नाही बा इनके अंदर आपन जब पत्र खुद पर रखे दुनिया के गवाह देत बाटे। नाजरत यीशु यहूदी के राजा के रूप में उ क्रूस पर आ रहना। जो नष्ट भल बाटे ओके खोजत पावल गल यीशु मसीह उद्धार देवे बदे जो नष्ट हो गल बा उ लोगन के क्रूस पर से बचावे बदे उद्धार देवे बदे दृश्य दिखाई देत बाटे। यीशु मसीह क्रूस पर मौत पावे बदे वो स्थान पर गए ना। यीशु मसीह के क्रूस पर डाले के वो स्थान नज़दीक बाटे। यीशु मसीह के क्रूस पर डाले के जौन स्थान बाटे बहुत करीब बाटे। यहूदी में बहुत सारा लोग लिखल गल पढ़ाई में हिब्रू लैटिन ग्रीक लैटिन भाषा, रोमी का हिब्रू का भाषा धार्मिक भाषा बाटे। ये तीन भाषा में उनके बात में लिखल गल बाटे। ओके हटावे बदे यहूदी लोग आर्ग्यू करे बा वो यहूदी का राजा नहीं हन कह के, यहूदी का राजा नहीं हन तो जौन आप लोग अपराध डाले बान उ तो इहे रहना, वह अपराध हम लिखे भाई। जौन आप लोग कहे बान वह हम लिखे भाई, आप लोग यहाँ से भागा।
उन लोगन को मन नहीं रहल ये बात के स्वीकार करे बदे, तब पर भी वंस डिक्लेयर्ड बाय द जज इट कैन नॉट बी रिमूव। ओके बदले बदे, ओके मिटावे बदे कोई का न हो पाए, वो लोग निश्चय पालन करे के पड़े। ओके लिखले के बाद में बदलाव कभी नहीं हो सकला और लिखे के बाद में वो नहीं बदल सकला। ओके बदले का अधिकार कोई के पास नहीं बाटे। जौन हम लिखल चाहत भाई तन हम लिखे भाई भागा यहाँ से। 23 वचन, जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ाई चुकना तब उनकर कपड़ा लेके 4 भाग कैना, हर सैनिक बदे 1 भाग और कुर्ता भी लेना, लेकिन कुर्ता बिना सियन का ऊपर से नीचे तक बना रहल। वंस डिक्लेयर्ड बाय द जज इट कैन नॉट बी रिमूव। ओके लिखले के बाद कोई के अधिकार नहीं रहल बदले बदे। जब सैनिक यीशु के क्रूस पर चढ़ाई चुकना तो उनका कपड़ा लेके 4 भाग कैना और सैनिक बदे 1 भाग और कुर्ता भी लेना, लेकिन कुर्ता बिना सियान ऊपर से नीचे का बुना रहल। देखो भजन संहिता 22 के 18 आयत में लिखल बोला, वो हमार कपड़ा आपस में बांटा न और हमरे पहनावों पर चिट्ठी बांटा न, जो लिखित पूरा होए बदे 24 वचन में यही बदे वापस में कहना, हम एके न फाड़ल जी बल्कि ए पे चिट्ठी डाल के ई केकर होई, ये बदे भयल के पवित्र स्थान में जौन कहल गल बाटे उ पूरा हो। वो हमार कपड़ा आपस में बांट लेना और हमरे वस्त्र पर चिट्ठी डालना। क्रूस पर यीशु मसीह का हर एक लिखित पूरी होत आइल बाटे, उम्मीन इहो एक भात बाटे। 25वां वचन, तब सैनिक ऐसन कैना, यीशु के क्रूस के पास उनकर माता और उनकी माता का बहन क्लोपास का पत्नी मरियम और मरियम मगदली खड़ी रहनी। जब यीशु अपने माता के तरफ और चेला के जैसे वो प्रेम रखत रहना पास खड़ा देखना था, अपने माता से कहना, फिर से पढ़, जब यीशु अपने माता और वो चेला से जैसे वो प्रेम रखत न पास खड़ा देखना तो अपने माता से कहना, हे नारी देखा ई तहार पुत्र हयन। तब वो उनसे चेला से कहना, ई तहार माता है, और वही समय से वो चेला अपने घर ले गई ना। क्रूस पर यीशु मसीह कहे रहना, उम्मीद तीसरा बात ही रहल। यूहन्ना पहला दूसरा जन बात कह रहना प्रभु वो नहीं लिखना, तीसरा बात वो लिखे बयान, तीसरा बात लिखे बयान। वो क्रूस पर होत समय नीचे उनकर माता जौन वृद्धा स्थिति में बहन उनकर लापरवाह न करत अपन चेला यूहन्ना के सौपत बयान। यूहन्ना सारे चेलन में से जवान रहना और सबसे आखिरी में उनकर मृत्यु भी भ रहल। यीशु मसीह का माता मरियम के 15 साल अपने घरे रख के वो दिन से लेके उनके माँ के रूप में स्वीकार करके उनकर पालन पोषण करे रहना यूहन्ना मरियम को। उनके कब्र के बगल में उनकर कब्र भी हम लोग देख सकेला जा। ओकरे बाद यीशु मसीह बिना वस्त्र के रूप में न होय के, मतलब वस्त्र न होय के वो क्रूस पर टांगल गए रहल। वास्तविक तौर पर जूइश ट्रेडिशन के रूप में पुलिस अंग वस्त्र रहे के चाही। पुरुष के गुप्त स्थान के कोई के नहीं देखे के बाटे, वही प्रकार से स्त्री के गुप्त स्थान के कोई नहीं देखे के बाटे। लेकिन क्रूस पर आवत ही उनके ऊपर जौन वस्त्र रहल वो लोग हटाए के निवस्त्र के रूप में उनके वो क्रूस पर चढ़ाए रहना। वो एक महान अपमान के रूप में पुरुष के साथ रहला। हम लोग जाने लजा परमेश्वर के वचन के जब हम लोग देखे ले जाता वो अपमान के स्थिति में दीन स्थिति में क्रूस पर वो लटका रहना। ओकरे बाद चौथा बात क्रूस पर जब यीशु मसीह कहे बान यहाँ नहीं लिखल बा, लेकिन 5वां बात और 6वां बात यहाँ हम लोग देखे के पाई सके ले जा। 5वां बात जौन बा, हम प्यासा है कह के यीशु मसीह के फिजिकल थर्स्ट शारीरिक प्यास के याद दिलावला। भौतिक प्यास
ओकर कारण ही हवे के लॉस्ट ऑफ ब्लड। क्रूस पर मृत्यु का ई होला के खून बहे के वजह से ब्लड प्रेशर इनबैलेंस होला। ओके टाले के विधि काट कील ठोकब और एक पैर के ऊपर रख के तीसरा कील ठोके के वजह से वो भार जब आगे अले के वजह से वो क्रूस पर अपने पैर के तला खड़े हो के आगे रखे था। वो जवन हाथ रोकी है तो वो हाथ पर टांगे बदे कोशिश करी है तो शरीर से टांगे के वजह से वो हाथ पर और पैर पर बहुत दर्द होला। वैसे ही भारीपन होत वो दर्द उठावत इंसान मर जाला। जान के मरम मतलब क्रूस पर केवल मानसिक दर्द ही नहीं शारीरिक दर्द भी वहाँ पर भइल बाटे। बहुत दुख का मृत्यु के कहल जा सकला। बहुत अपमान के साथ और बहुत दर्द के साथ में मरब और बहुत दुख की परिस्थिति में मरब। आप लोग 19 अध्याय आरंभ से देख सकना। अचंभ का विषय ये हवे कि यीशु मसीह कभी भी कहीं भी हमके छोड़ द कह के ई प्रकार से कहीं भी विनती नहीं करे बान कि हम निर्दोष बाई। अपने मुंह से लड़ब ई अन्याय से होत बा हमरे साथ। ये प्रकार से चिल्लाई शिक्षा का विधि डाले वाला या शिक्षित करे वाला उ लोगन के कभी भी डांटब या गाली दे या कुछ भी जोर से बोलब ई कहीं भी हम लोगों के नहीं देखला। वो मौन रहल बान और चुप रहल बान। यशायाह नबी का पुस्तक 53 अध्याय में जब ऊन कतराई के समय जैसे एक भेड़ का बच्चा मौन रहला वो प्रकार से ये लिखित पूरा यहाँ भइल बाटे। पिलातुस के आश्चर्य करे का घटना उहे रहल। पिलातुस के अचंभो करे वाला घटना यह रहल। व्हाट काइंड ऑफ मैन ही, कौन प्रकार का ये आदमी हयन, कौने प्रकार के इनके कोड़ा हम खिलाए गए तब पर भी कुछ नहीं कहत बयान। काट का मुकुट उनके गुधा रहा तब पर भी कुछ नहीं कहना। क्रूस पर ले जात बयान लेकिन इनके न चाहिए कह के कोहत भी नहीं बयान, उत्तर भी नहीं देत बयान और छोटा बदे कोशिश भी नहीं करत बान। ये बदे पिलातुस डर गई ना। यीशु मसीह क्रूस पर मनुष्य का पनिशमेंट जे पाप कह के पावला ओकरे साथ में जौन छोड़ाओ बदे यत्न कहीं भी नहीं कहना। तो ये सोचे के बात है। 28वां वचन एकरे बाद यीशु ये जान के कि अब सब कुछ पूरा हो चुका। कब पूरा भयल? तीसरा पहर मतलब दोपहर के समय 3 बजे सब कुछ पूरा हो चुकल बा। एकर हिसाब हम बताए, ध्यान से सुना। यीशु मसीह सवेरे 9 बजे से लेके 3 बजे दोपहर के समय 3 बजे तक क्रूस पर उनके टांगले पर टंगना 9 बजे से लेके 3 बजे तक टंगना। एक विवरण हम आपके बताए। सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक रोशनी बाटा। 12 बजे से लगभग 3 बजे तक बहुत गंभीर अंधेरा रहल वो देश में। क्रूस पर 7 बात बोले रहना। पहला 3 बात रोशनी में कहल गली बात रहल। एक मतलब बिफोर 12 o'clock यूहन्ना रची सुसमाचार 19 अध्याय 27 आयत में ऐसा लिखल गल बाटे। और वही समय से वो चेला वो अपने घरे ले गए ना। ई जौन बात भर रहल वो समय 12 o'clock भर रहल। ओकरे बाद 12 से अंधेरा का समय आ गया और बहुत गंभीर अंधेरा रहल। सारा देश अंधेरा से भर गल, कोई के नहीं देख सकला। और उस समय वो मौन हो गया। व्हाट वाज हैपनिंग कोई के कुछ समझ में नहीं और बाटे कि का होत बाटे। लगभग 3 बजे क्रूस पर से एक बड़ा शब्द सुनाई पड़ल। लगभग का मतलब ये है कि जस्ट 1 or 2 minutes बिफोर 3 PM उस समय महान शब्द एलोही एलोही लमा शब्दकनी। ये महान शब्द का ई हवे के हमार प्रभु काहे हमार हाथ छोड़ देले बया। रोमियो का पत्री 8 अध्याय 3 आयत के हिसाब से
परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र के पाप के शरीर के आकार के रूप में ये दुनिया में भेज के पुत्र के पाप के उनके शरीर पे डाल के और वो पाप के उस शरीर पर सजा देले बयान। ये भइल बाटे यीशु मसीह का हाथ के परमेश्वर छोड़े बयान और यीशु मसीह से दूर होई के परमेश्वर यीशु संपूर्ण शरीर से यीशु मसीह के संपूर्ण मनुष्य के छोड़ के मनुष्य के पाप संपूर्ण रीति से वो शरीर पर डाल के यीशु के शरीर पर डाल के वो पाप बदे स्वर्ग से आग के उंडेल के वो शरीर पर सजा देले बयान, शिक्षा देले बयान। मनुष्य के पाप के निमित्त नरक आग का भट्टी कितना करोड़ करोड़ साल वहाँ रह के बाटे उ सब एक क्षण में ले आई के वो सब पनिशमेंट यीशु मसीह के शरीर पर परमेश्वर ले आई के डाले बयान। परमेश्वर ही सजा देले बयान। परमेश्वर यीशु के परिस नहीं करना, यीशु मसीह के शरीर पर जो डालल ग रहल मनुष्य के पाप के पनिश करे बयान, पाप के सजा मिल रहल, पापी के नहीं। का आपके समझ में आवत बाटे? पापी के गिरे के बाटे, लेकिन पाप के सजा डालल गल बाटे, पापी के उद्धार दिले बयान। निर्दोष होई के पाप होई के जौन पाप न होई के उनके ऊपर डाल के पाप का सजा डाले रहना। काहे बदे? पवित्रता जेकरे अंदर रहला ओकर नाश नहीं होला। यही बदे यीशु मसीह क्रूस पर चौथी बात मनुष्य का पाप का सजा ई हवे। एकर मतलब कंप्लीट भइल बाटे, समाप्त भइल बाटे। और का बाटे? यही बदे यीशु मसीह वो चौथा बात में सब कुछ पूरा कर चुकल बयान, सब कुछ कंप्लीट कर चुकल बयान, सब कुछ खत्म हो गल बा तब तक। लेकिन एक बात बच चुकल बाटे, हम प्यासा है कह के जो शब्द यीशु बोले बयान वो बोले के पड़ी। काहे बदे के लिखित पूरा होए बदे। हमार जीव हमरे जकड़े पर अटक गल। भजन संहिता 22 में जन कहल गल बताए वो के वचन का प्रपूर्ण होए के बता, ही मस्ट बी डिक्लेयर। हम वहाँ पे आशा भाई जो शब्द कहे बयान वो मनुष्य के रूप में सजा के उठाए बयान, मनुष्य के पुत्र के रूप में मनुष्य के प्रति बदल के मनुष्य के संधि मनुष्य का सजा उठाए ले बन कह के कहे बदे हम प्यासा है कह के जो शब्द बाटा याद दिलावाला। हम प्यासा है कह के कहत ही तुरंत जोर से पूरा भइल कह के कहे बयान। ई जन पूरा भइल कह के जन कहे रहना जोर से यीशु मसीह। देखा 30 आयत में जब यीशु सिरका लेना, ध्यान से देखल जी 29 से, वहाँ सिरका से भरल गल एक बर्तन रखल और उस सिरका में भिगोल गयल स्पंज के जूफा पर रख कर उनके मुख से लगैना। जब यीशु उस सिरका लेना तो कहना पूरा भयल और सिर झुकाए के प्राण त्याग देना। पूरा भयल कह के जो शब्द टेटलस का ग्रीक में आनंद का नारा। एक रेस के जब एक खिलाड़ी जब जीतला, एक रेस के बहुत जोर से जो नारा लगला ओके टेटलस टाइट कहल जाला। यीशु मसीह क्रूस पर आनंद का नारा देले बयान। उनकर फिजिकल टार्चर सब बगल में रख के वो आनंद से नारा लगाए बयान। काहे बदे के जौने मकसद से वो धरती पर आ रहना वो काम पूरा भयल। परमेश्वर उनके ऊपर जो जिम्मेदारी रखे रहना वो जिम्मेदारी के यीशु पूरा करे बान। मनुष्य के परमेश्वर के बीच में जो रुकावट के बीच में रहल पाप वो नाश हो चुका है। मृत्यु के सामर्थ खत्म भइल चुकिल बाटे। मृत्यु का अधिकार काट देवल गल बाटे। शैतान का अधिकार मनुष्य के ऊपर से काट देवल गल बाटे। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो बाधा रहल वो हट गया। जब यीशु कहना पूरा भयल का उस समय का भयल आपके पता बटे? मंदिर में पवित्र स्थान परम पवित्र स्थान के बीच में जो रहल मोटा पर्दा फट गए रहल, वहाँ भूकंप भी आ गए रहल। एकर मतलब अनुग्रह का सिंहासन आगे आ चुकल बाटे। प्रधान याजक साल में एक ही बार
अंदर जाए बदे ऊ परम पवित्र स्थान सबके सामने खुल के दिखाई देत बाटे। ए समय संदूक खुल गल बाटे। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास एक मार्ग नियुक्त करल गल बाटे। यीशु मसीह का शरीर एक पर्दा के समान ऊ फटल बाटे। ओकरे वजह से परमेश्वर के पास मार्ग भइल बाटे। ऊ बहुत जोर से नारा लगाई के पूरा भइल बा कह के कहल गल बाटे। आपके एक बात याद रखे के बाटे, पूरा भइल बा कह के कहले के बाद में यीशु मसीह अभी जिंदा बयान और अभी भी उनकर प्राण नहीं छूटल बा, अभी वो जिंदा बयान। यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह का जीवन जन बा, यीशु मसीह के जीवन परमेश्वर की तरफ से होत बाटे। उनकर प्राण उनके अधीन में बाटे और कोई प्राण होत तो निकल जाता है। लॉट्स ऑफ ब्लड नहीं, लेकिन यीशु मसीह का प्राण नहीं छूटल रहा। यीशु मसीह परिपूर्ण एक स्वस्थ व्यक्ति जैसे वो बात करत बयान। वो बहुत जोर से आनंद का नारा लगेना, एकर मतलब ही इज इन हिज कंट्रोल, वो अपने अधीन में रहना। ओकरे बाद वो पिता आपके हाथ में अपने हम आत्मा के सौंपत बाई कह के सर झुकाए के अपने आत्मा के सौंपे बान। वो अपने प्राण के छोड़े बायन। लूका सुसमाचार में 23 अध्याय में प्राण छोड़े रहना, प्राण ग नहीं रहल, आत्मा के सौंपे रहना, आत्मा छोड़ के नहीं ग रहल। मनुष्य का आत्मा निकलत समय मनुष्य के न पता हो के निकलाला, लेकिन यीशु मसीह अपने आत्मा के परमेश्वर के हाथ में सौंपे बयान। अपने प्राण के वो खुद छोड़ के उस स्वर्गलोक में गल बयान। वो क्रूस पर मृत्यु होने के बाद में उनके एक बारी में रखल गल न। नया कब्र में उनके फिर से ई जौन बारी बा आदन के वाटिका की याद दिलावला। आदन का वाटिका में प्रभु का सम्मुख में रह के समान वो अपने मृत्यु के बाद पर्पस पूरा करे बदे स्वर्गलोक गईना जैसे हम लोग देख सकीला जा। जहाँ पैराडाइज लॉस्ट आदम खोए रहना, ओके फिर से ओके देवे बदे प्रभु स्वर्गलोक गए रहना। उनका प्राण स्वर्गलोक में और उनकर आत्मा परमेश्वर के पास, उनकर शरीर परमेश्वर एक धनवान कब्र में रखे के समान हम लोग देख सकीला जा। जे पाप जे करला उ लोग प्राण और आत्मा मिल के मनुष्य के, लेकिन परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के पुत्र के रूप में बदलने पर प्राण, आत्मा और शरीर तीनों ट्राई कोट में दिखाई दिलाई। यही बदे आत्मा परमेश्वर के पास, प्राण स्वर्गलोक में, शरीर कब्र में है। ये तीनों का मिलन फिर से पुनरुत्थान, फिजिकल रिजरेक्शन। यही बदे हम लोग देख सकेला जाए यहाँ पर 30 वचन में सिरका लेना तो कहना पूरा भयल और सिर झुकाए के प्राण त्याग देना। यहाँ पर पिता कह के पुकारत बान, यहाँ पर प्राण त्यागे बदे कहल गल बाटे, हे पिता हमार प्राण आपके हाथ में हम देत बाई कह के कहत बयान। 7वां बात के पूरा कह के वो अपने प्राण के छोड़े बयान। यही बदे यहाँ पर अगर देखल जाए तो यीशु मसीह प्रभु हुई के परमेश्वर के पिता कह के बुलाए बयान। पहले बात में पिता, चौथा बात में हे हमार प्रभु, और फिर 7वां बात में हे पिता। पहला बात पे परमेश्वर से संबंध होयल व्यक्ति और चौथी बात पे परमेश्वर के संदर्भ में खोगल व्यक्ति के रूप में बयान। उनके छोड़ देवल गल के समान लिखल गल बा। और 7वां बात में फिर से वो अपने संबंध के छोड़ देवल के समान देखे के मिलत बाटे। एकर का अर्थ बाटे अगर कहल जाए तो ही रिस्टोर हिमसेल्फ अगेन विथ हिज फादर। आध्यात्मिक फादर, आत्मिक मृत्यु भी क्रूस पर आल बाटे। चौथा बात में यीशु मसीह आत्मिक मृत्यु भइल बाटे। 7वां बात यीशु मसीह आत्मिक पुनरुत्थान के देखे बयान। 31 वचन ये बदे के उ तैयारी का दिन रहल। यहूदी पिलातुस से विनती कईना के उनका टांग तोड़ देवल जाए और उ उतारल जाए, ताकि सप्त के दिन क्रूस पर न रहा।
काहे बदे उ सप्त क दिन बड़ा दिन रहल। धर्म के रीत के अनुसार क्रूस पर रहे बदे न रही हैं। वो विश्राम दिन में वो कष्ट नहीं उठावे के बाटे, ये बदे उससे पहले ही ओके मार डाले के चाहिए। उनका टांग तोड़ के मार डाले बदे कहत 32 में लिखल गल बाटे के अतः सैनिक आय के वो मनुष्य में से पहले का टांग तोड़ना तब दूसरा का भी जे उनके साथ पर क्रूस पर चढ़ावल गल रहना। लेकिन जब यीशु के पास आए के देखना कि वो मर चुकल बन तो उनका टांग नहीं तोड़ना, लेकिन सैनिक में से एक बर्छे से उनकर पंजर बेधना और उनमें से तुरंत लहू और पानी निकलल। जी ये देखना वो गवाही देना, ये जो देखे रहना वो यूहन्ना ही बयान और उनकर गवाही सच्चा हुआ और वो जानत बयान के वो सच कहतन कि तो हम विश्वास कर। जे उन बेधे रहना वो दृष्टि करी हैं ये लिखित पूरी होए बदे ए प्रकार से करल गल बाटे। एके जे देखे बा वो गवाही देत बान उ के हवा के देखे बाटे यूहन्ना देखे बान। यूहन्ना सुसमाचार ये देखे बयान और वह ई गवाही बतावत बयान। ई गवाही सच है कह के बतावल गल बाटे। ई गवाही सच है कह के कहल गल बा। 36 वचन ई बात ये बदे भइल के पवित्र शास्त्र में जौन कहल गल बाटे उ पूरा हो, उनकर कोई हड्डी तोड़ल न जाए। फिर एक और स्थान पर ई लिखल बाटे जैसे जेके उ बेधना उ उन पर दृष्टि करिहें। 38 वचन ई बात के बाद अरमतिया के यीशु जौन यीशु का चेला रहना बल्कि यहूदी लोगन के डर से ये बात के छिपाए रखत रहना पिलातुस से विनती कईना कि का उ यीशु को शव ले जा सकना। पिलातुस उनकर विनती सुनना और वो आए के उनकर शव ले गए ना। प्रभु मृत्यु होले के बाद में ये भइल बाटे के उनकर गाड़े के कार्यक्रम बदे अनक्लीन बॉडी के रूप में रह रहन। रिलेटिव कोई नहीं आ रहना, वहाँ यहूदियन का डर रहल। यहूदी उनके वादी के क्लेम करिए तो न मरी हैं, तुच्छ जनी हैं, अलग कर दी हैं। काहे बदे यहूदी के इच्छा के अनुसार क्रूस पर डालल गल रहना यीशु मसीह के। ये बदे उनकर वादी पर जे क्लेम करी तो सामाजिक बहिष्कार होए का संभावना हो सकला। रिलेटिव के कोई भी लोग नहीं आ रहना। तब अरमतिया के गांव के यूसुफ कह के एक सज्जन वो कार्य के पूरा करे बदे सहमत पूरा भइना। अरमतिया के यूसुफ के बारे में यूसुफ ये कहत बात है उस सज्जन हैं, वो धार्मी व्यक्ति हैं। एक क्रूस के कार्य के उस सहमति नहीं दे रहना। बहुत स्पष्ट रूप में 4 सुसमाचार में ये यूसुफ के बारे में लिखल गल बाटे। साधारण तौर पर सिनोप्टिक गोस्पल का मतलब मती, मरकुस, लूका एक सुसमाचार समक्ष सुसमाचार कहल जाला लिटरली, लेकिन ओकरे भिन्न रूप में लिखल गया वो हवे कि यूहन्ना रची सुसमाचार। यूहन्ना, मती, मरकुस, लूका में भी 4 में भी अरमतिया यूसुफ के बारे में लिखे बयान। एक मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर कितना इम्पोर्टेंट के रूप में ए यीशु के सोचे बान एमिन हम लोगन के दिखावे बदे हम लोगन के समझ में ई आवत बाटा। ए धनवान के पास गाड़ल जाइ हैं कही के यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय 9वां वचन में नया कब्र के बारे में धनवान के पास में गाड़ल जाइ हैं कही के लिखल गल बाटा। इहो लिखित का परिपूर्ण भइल बाटा। निकोदेमुस भी जौन पहले यीशु के पास रात के गरना यूहन्ना रची सुसमाचार 3 अध्याय में यीशु मसीह के पास जो नार निको व्यवस्था के एक उपदेशक 150 हाथ के इतना ऊंचाई और 50 शेर का लगभग मिलल गंधरस और हलवा ले आना और वो यीशु को शव लेना और यहूदी के गाड़े के रीति के अनुसार उनके सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटना। वो स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ावल गई ना एक बारी रहल और वो बारी में एक नया कब्र रहल जमीन कभी कोई नहीं रखल गल रहल। काहे बदे कि देयर वाज नो टाइम, वो कब्र के प्रिपेयर करे के उतना समय नहीं रहल। ऑलरेडी जौन कब्र बनावल गल रहल
खरीद के ओमे रखे का टाइम नहीं रहल। छठवां 6 o'clock के अंदर वो समय खत्म होने के बाद में 6 बजे महान विश्राम का दिन प्रवेश हुई, तब बरियल करे बदे न हो सके। वो समय बरियल न कहे काहे बदे के 6 बजे के बाद बरियल नहीं करे के बाटे। ये नियम आज भी मसीह के लोग पालन करना। अभी तो कुछ लोग छोड़त बया। एक तरफ देखल जाए तो कुछ दिन पहले 6 से पहले कभी भी 6 बजे के बाद बरियल नहीं लोग करना और इवनिंग 3 के बाद ही बरियल करना। यहाँ पर प्रभु के शव के आखिरी संस्कार करे बदे वो अपने आप कर रहना एक लोग। बहुत आश्चर्य का बात बाटे। उनके इससे पहले मिलल गल, जैसे हम लोगों के निकोदेमुस के बारे में रात के घटना यूहन्ना 3 अध्याय में व्यवस्था के उपदेश के बारे में लिखल गल बाटे, लेकिन अरमतिया यूसुफ के बारे में कहीं भी नहीं देखे के मिलला। यह फर्स्ट टाइम हम लोगों के देखे के मिलला। अरमतिया यूसुफ यीशु मसीह के स्थिति के, उनके कर्म के, उनके काम के पहचानल गली व्यक्ति बयान परमेश्वर के रूप में तब तक तो उनके नहीं पता बा, लेकिन वो निर्दोष हन कही के यकीन कर गल व्यक्ति अरमतिया यूसुफ निर्दोष पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो यकीन करना और परमेश्वर की तरफ से भेजल गल व्यक्ति है। यूसुफ ये अरमतिया के यूसुफ ये प्रकार से विश्वास करना ये ख्रिस्ट कह के जो भावना उनके अंदर बाय के नहीं हम लोगों के ये पता नहीं बाटा, लेकिन निकोदेमुस और यूसुफ दोनों लोग मिलके ये पूरा करे बान। यहाँ पर हम लोग 19 अध्याय के ख़त्म करे बाई जा 42 वचन। ये बदे यहूदी के तैयारी के दिन के कारण वो लोग यीशु के वही में रखना काहे बदे के वो कब्र निकट रहल। 19वां अध्याय यहाँ पर ख़त्म भइल बाटे। धन्यवाद।